हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली मैनिफेस्ट विद सुनी, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को आसान करता है और आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देता है जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, फॉलो कर पाते हो। तो आज की इस वीडियो में ना हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिचुअल्स के बारे में जो आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कुछ ऐसी प्रोसेसेस टेक्निक्स के बारे में जिससे आपका ऑरा अगर नेगेटिव हो गया है, डल हो गया है, वीक हो गया है और आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो उस प्रोसेस इन इन टेक्निक्स को करके आप अपने ऑरा को और हाईली मैग्नेटिक बना सकते हो, पॉजिटिव बना सकते हो। तो ऑरा है क्या? हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी बॉडी है ना वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करती है। इनफैक्ट आपकी बॉडी भी एक एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली एक एनर्जी एमिट करती है एंड वो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। 360 डिग्री पे आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं यही आपका ऑरा है। अगर आपकी ये एनर्जी पॉजिटिव है, अगर ये एनर्जी आपकी ग्रैटिट्यूड की है, हैप्पीनेस की है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो आप लाइफ में बहुत अच्छी वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी रिलेशनशिप, बहुत अच्छी हेल्थ को आप अट्रैक्ट करोगे। बट इन केस अगर ये नेगेटिव है, डल है, फेड हो चुकी है, तो सेम वे आप उसी तरीके की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एंड आपका जो ऑरा होता है ना वो चेंज होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने ऑरा को कितना प्रोटेक्ट करते हैं, आपका कंसर्न कितना है इस चीज़ के ऊपर कि आप अपने ऑरा के लिए क्या कर रहे हो। जब आप पॉजिटिव फील करते हो, आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में होते हो, तो आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, आपका ऑरा इंक्रीज करता है, बढ़ता है। पर जब आपका ऑरा डल होता है, नेगेटिव होता है, तो आपका ऑरा श्रिंक करता है। अब होता क्या है, हम दिन भर में ना बहुत लोगों से मिलते हैं, हम बहुत लोगों से बात करते हैं, हम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, किसी भी तरीके का कंटेंट हम कितना भी कंज्यूम करते रहते हैं, तो हमारी जो ये एक एक चीज़ है ना वो सब इम्पैक्ट डालती है हमारे ऑरा के ऊपर। कभी कभी आपको फील होता होगा कि आप किसी से मिले और उनसे बात करने के बाद या उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप बहुत ड्रेन्ड फील करते हो, ऑल ऑफ सडन बहुत ड्रेन्ड फील करते हो। ये क्यों होता है कि कोई ना कोई तो एनर्जी एक्सचेंज हुआ है ना। कि कभी कभी क्या होता है, हम किसी के साथ जस्ट बैठ जाते हैं, हमारा मूड बहुत लाइट अप हो जाता है, बहुत हैप्पी हो जाता है, हमें बहुत अच्छी वाइब आती है, तो हम बहुत अच्छी एनर्जी फील करते हैं। एंड समटाइम हम कुछ लोगों के साथ बैठते हैं तो हम बहुत डाउन फील करते हैं, हम बहुत इरिटेटेड फील करते हैं। तो ये इट्स काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। तो इससे आपका ऑरा, आपकी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपने ऑरा को ना हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे पास जो भी प्रीशियस चीज़ें होती हैं, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, हमेशा उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लाइक मनी है, आप उसको प्रोटेक्ट करके रखते हो। आपके पास कोई भी ज्वेलरी है, कुछ भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी प्रीशियस चीज़ें हैं जो लगता है कि प्रोटेक्ट करनी चाहिए, तो सेम वे आपका ऑरा बहुत प्रीशियस है। फर्स्ट इज सॉल्ट वाटर थेरेपी। सॉल्ट वाटर थेरेपी, वी ऑल नो कि जो सॉल्ट में होती है वो इतनी पावर होती है कि वो नेगेटिविटी को बहुत तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब करता है। घरों में भी हमने देखा हुआ है, कई बार जब हमें नज़र लगती है, बच्चों को नज़र लगती है, तो जो हमारे घर के बड़े होते हैं, हमारी मदर होती है कोई भी, तो वो हमारे ऊपर से नमक को घुमा के फेंक देती है। तो सॉल्ट की अपनी ना बड़ी पावर होता है कि वो एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। एंड इफ़ यू फील सो ड्रेन्ड एंड हैवी कहीं से आने के बाद, किसी पार्टी से आने के बाद, तो इट्स बेटर कि आप अपनी पूरी बॉडी से सॉल्ट को स्क्रब करें या सॉल्ट वाटर से नहा लें। और अगर ऐसा कुछ है कि फ़िलहाल आप शावर नहीं ले सकते, आप इस तरीके से स्क्रब नहीं कर सकते, तो एक बाउल लें, उसमें पानी को भरें और अपने हाथों को इस तरीके से उसमें डालें 2-3 मिनट के लिए और उस पानी को फ्लश में डाल दें। तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके ऑरा में आई है तो वो इससे रिमूव हो जाती है। सेकेंड इज सनलाइट के नीचे डीप ब्रीदिंग करना। सनलाइट के नीचे डीप ब्रीदिंग करना, ये जो है ना, ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, क्योंकि जो सन है ना अपने आप में सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। जब आप सनलाइट के नीचे बैठ के 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपकी इतनी नेगेटिविटीज़ बॉडी से निकल जाती हैं और आप सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, आप सन की तरह शाइन करते हो। सर्दियों में या कभी अक्सर देखा होता है कि हम कपड़ों को, चीज़ों को धूप में डालते हैं, या इनफैक्ट हम बहुत बार सुनते हैं कि
किसी चीज़ से, कपड़े से, शूज़ से नेगेटिविटी को निकालना है तो उसको धूप में सुखा दो, धूप में डाल दो। बिकॉज़ सन की एनर्जी ना बहुत ही बेस्ट तरीके से क्लींजिंग का काम करता है, बहुत बेस्ट तरीके से क्लीन करता है। इस चीज़ को ना आप 21 डेज के लिए ट्राई करो, सन एनर्जी वाले को। ये तो मतलब इतना अमेजिंगली रिजल्ट देता है कि लोगों को डिप्रेशन तक से बाहर लेके आता है, मेंटल डिसऑर्डर्स तक से लेके बाहर आता है जब आप सनलाइट के अंदर डीप ब्रीदिंग करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ दैट पानी का ग्लास। कोई भी पानी का ग्लास आप ले सकते हो, कोई भी नहीं, आई वुड से आप कांच का ग्लास लो। कांच का ग्लास आप लेते हो और उस कांच के ग्लास को अपने सामने रख के आपको उसको इंटेंशन देनी है वाटर को कि दैट की माई ऑरा इज़ प्योर, पावरफुल एंड रेडिएंट। माई ऑरा इज़ प्योर, पावरफुल एंड रेडिएंट। ऐसे आपको इसको 3 बार बोलना है, उस पानी को धीरे धीरे सिप करके आपको पी जाना है। तो ये जो 3 टेक्निक्स है ना, आपके ऑरा को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करती है, उसको क्लींस करती है। अगर आप का काम है कि आपको बहुत सारे लोगों में रोज जाना होता है या बहुत लोगों से ऐसे डील करना होता है जहाँ आपको नेगेटिविटी फील होती है, तो सॉल्ट वाटर थेरेपी आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। एंड आई वुड से कि सनलाइट के अंदर जो करना है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट थेरेपी है। और अगर कोई सनलाइट के अंदर नहीं कर सकता या कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके इश्यूज़ हैं, तो वाटर थेरेपी गोना वर्क लाइक मैजिक फॉर यू। सो ये आपका जो ऑरा है ना, उसका अनसीन फील्ड होता है, तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स को बहुत हाई करता है। इसलिए आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर ऑरा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।